हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया, रसूले पाक की हुर्मत पे तन मन धन फिदा करना मुसलमानों का शेवा है, मोहम्मद से वफा करना। सलाम आदाब दोस्ताना, GAF न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद शोएब रज़ा। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। मैं मोहम्मद सैफुल्लाह खान असबकी अशरफी चिश्ती खान, नेशनल प्रेसिडेंट, चेयरमैन और राष्ट्रीय अध्यक्ष गौसे आजम फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट। आज जिस मकसद के तहत ये मीटिंग रखी गई है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और हमने 10-12 लोगों को इनवाइट किया है, जो मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथी हैं, उनको हमने इनवाइट किया है ताकि उनकी मौजूदगी में ये नेक काम किया जा सके और ये शुभ कार्य को अंजाम दिया जा सके। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गौसे आजम फाउंडेशन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक NGO है और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होने के साथ साथ ये नीति आयोग NGO दर्पण से भी इसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। साथ ही साथ इसका पेमेंट भी क्लियर है, इसका पैन कार्ड भी क्लियर है और इसका अकाउंट भी क्लियर है। इसकी उद्देश्य क्या है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने गौसे आजम फाउंडेशन के बड़े बड़े कामों को देखकर 2 मरतबा प्रशंसा पत्र दिया है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर, स्टेट का वजीर आजम, वजीर आला आपको आपके काम को देखकर प्रशंसा पत्र दे, ये बहुत बड़ी बात है। तो गौसे आजम फाउंडेशन की जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, जो अवराज़ और मकासद है, वो तो हमने जब तैयार किया था तो तकरीबन 12 पेज पे फैले हुए हैं। लेकिन मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ कि गौसे आजम फाउंडेशन के मोटा मोटी उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य तो ये है गौसे आजम फाउंडेशन का कि देश में चाहे रैली हो, रैला हो, सभा हो, टीवी डिबेट हो या कोई प्रोग्राम हो या किसी भी प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, एक्सेट्रा, किसी भी प्लेटफॉर्म से धार्मिक भावनाओं को अगर कोई बंदा या कोई बंदी, चाहे मर्द हो या औरत हो, चाहे एंकर की शक्ल में हो, चाहे मंत्री की शक्ल में हो, चाहे वो संतरी की शक्ल में हो, चाहे मौलवी की शक्ल में हो, चाहे वो पंडित की शक्ल में हो, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करवाना, सरकार को और पुलिस प्रशासन को उसके बारे में अवगत कराना और ये कहना बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये, तो धार्मिक भावनाओं को अगर आहत करेंगे तो गौसे आजम फाउंडेशन लीगल तरीके से कार्रवाई करेगा। उसके लिए कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, प्रशासन है, इंचार्ज है, SP है, DSP है, DIG है, DGP है, सदर जिला कलेक्टर है, या माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, माननीय प्रधानमंत्री है, माननीय राष्ट्रपति महोदय है या महोदया है, इन सब तक हम लोग लीगली तरीके से काम करते हैं। और सब कुछ हम लोग या तो अकेले जाके करते हैं या फिर 2-4 लोगों के साथ में जाकर ये काम करते हैं। ट्विटर से हमने नफरतों के सौदागरों की जो एक टीम है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, हम लोगों ने मेहनत कर करके 2000 प्लस ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करा। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। धरना देना, प्रदर्शन देना, करना, ये करना होगा, ये सिर्फ जज्बाती काम है। लेकिन जो एक सिस्टमिक तरीके से काम है
कि भाई हम देश में अमन, प्यार, मोहब्बत, चैन को, भाईचारे को कैसे बनाए रखें, उसके लिए हमें लीगली तरीके से काम करना होगा। कहा जाता है कि कलम की एक अपनी ताकत होती है। अगर ये मौलवी के पास है तो ताकत दिखाएगा, अगर ये फादर के पास है तो ताकत दिखाएगा, अगर ये डॉक्टर के पास है तो अपनी ताकत दिखाएगा, एक पत्रकार के पास है ये कलम तो वो अपनी ताकत दिखाएगा। तो इस कलम का की जो ताकत है, उस ताकत को ना मौलवी को बोलना चाहिए, ना पंडित को बोलना चाहिए, ना फादर को बोलना चाहिए, और ना ही पत्रकार को बोलना चाहिए, और ना ही हमारे डॉक्टर साहब को बोलना चाहिए। ये कलम की ताकत को हमेशा यूज करना चाहिए। तो गौसे आजम फाउंडेशन हमेशा कलम की ताकत को यूज करता है और इसके जरिए लीगली कार्रवाई करता है। आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, नरसिंह सरस्वती, वसीम रजवी, सभी और बहुत सारे इस तरह के सभी आशु परिहार वगैरह, ये सब बहुत सारे जिन लोगों ने अपना ऐसा वर्क किया जिससे धार्मिक उन्माद पैदा हुआ, एक दंगे का रूप देता हुआ नजर आया कि हिंदू मुसलमान आपस में जो बरसों से अपनी पुरातन संस्कृति के तहत रह रहे थे, और एक जो अपनी सभ्यता है, जो देश हमारा गुलशन है, इस गुलशन को जो छीन करने की लगातार कोशिश की है। लेकिन हम लोगों ने बड़ी मेहनत किया और उस मेहनत का नतीजा है कि आज कल टीवी डिबेट में भी आप देखते होंगे एंकर बहुत सोच समझ के बात करता है ना। इसी तरीके से जो डिबेटर है वो भी बहुत सोच समझ के बात करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें लीगली तरीके से कोई फंदे में ना फंसा दे। और हम लोगों ने कितने लोगों को फंदे में फंसाया है, आपको जानकर बड़ी हैरत हुई कि हमने राजस्थान पुलिस के आदमी को भी जेल में भिजवाया है। आप लोगों को ये पता नहीं होगा, ठीक है ना। चूंकि लीगली काम होता है, हम लोग धरना प्रदर्शन करके शोर शराबा करते नहीं है। इसी तरीके से कई ऐसे लोग जो बड़े आला अधिकारी सरकार के बड़े बड़े पोस्ट पे रहे, सभी हम लोगों ने लीगली तरीके से कार्रवाई किया, या तो उसने माफी मांगा या फिर गवर्नमेंट या पुलिस ने उसको जेल में डाला। बहुत सारे हैं, आपको अगर देखना है तो मेरी फेसबुक आईडी पे देखें या मेरे ट्विटर अकाउंट पे देखें या फिर आप मेरे सोशल अकाउंट में देखें, जहाँ चाहे वहाँ देखें। इतने हमने काम गौसे आजम फाउंडेशन ने काम किया है कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। उससे बड़ा फायदा ये हुआ कि हमारे देश में जो अचानक एक दंगा होने वाला था, हिंदू मुसलमान में जो नफरत पैदा होने वाली थी, उसको हमने भरपूर तरीके से रोका और भरपूर मेहनत किया। अब इन कामों में आपको पता है वकील होता है, कोर्ट होता है, कचहरी होता है, खर्चे होते हैं, सब कुछ होते हैं, सारे काम होते हैं। ये सारे काम गौसे आजम फाउंडेशन अपने फंड से करता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और गवर्नमेंट को और पुलिस प्रशासन को बराबर अवगत कराता है। लेकिन हमारे शपथ पत्र में ये भी लिखा है कि अगर गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन हमारे कहने पर भी कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो फिर हम बाद में फंडामेंटल राइट के तहत, यानी अपना जो अधिकार है, कानूनी अधिकार जो है, संविधान जो हमें अधिकार देता है, उस अधिकार के तहत हम शांतिपूर्वक धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। उस वक्त तक ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले लोगों को गवर्नमेंट सरकार पुलिस जो है गिरफ्तार ना करे, ठीक है। और इसमें हम लोग लगे रहते हैं और इसमें कितने खर्चे होते होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते होंगे। आप घर से यहाँ तक आए होंगे 100-200 रुपये जरूर खर्चा हुआ होगा आपका, ठीक है। हम लोग इतने काम करते हैं तो कितने खर्चे होते हैं। इसी तरीके से हमारा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है देश में प्यार की गंगा बहे, ये हमारा मिशन है। और देश में प्यार की गंगा बहे, इस मिशन में जब हम काम करते हैं तो बहुत से लोगों को हम साथ में लेके चलते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम एक ही बाप की औलाद है, उसका नाम हजरत आदम है। हमारे हिसाब से, हमारे मान्यता के अनुसार एक ही माँ हजरत बीबी हवा की औलाद है, ठीक है। तो माँ बाप की हम सब एक औलाद है। ये अलग बात है कि बाद में कुछ लोग अपने अपने हिसाब से धर्म को चूज किया, कोई हिंदू बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई नजासी बन गया, कोई जो है जैनी बन गया, कोई बौद्ध बन गया, वो सब अपने अपने हिसाब से। लेकिन देखा ही जाए तो हम सब तो एक ही बाप और एक ही माँ की औलाद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो जब इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है तो भाई हमारी जो सभ्यता है वो क्या सभ्यता है? प्रेम मोहब्बत अमन वफा का हर एक से रिश्ता जोड़ो, प्रेम मोहब्बत हर अमन वफा का हर एक से रिश्ता जोड़ो। हम लोग हर एक से
रिश्ता जोड़ते हैं और हर एक से मोहब्बत करते हैं, हर एक से प्यार करते हैं। आपको बड़ी हैरत होगी कि जब हम देश में ज्ञान की गंगा बहन मिशन पे काम करते हैं तो जितने भी हमारे आला अधिकारी हैं वो मुझसे राब्ते में रहते हैं, मुझसे खुश होते हैं। यहाँ तक कि जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, मेरे तकरीबन 200 से प्लस मेरे ऐसे पत्रकार बंधु हैं जो मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ, वहीं से कॉपी करके अपने अखबार में छाप देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। वरना आज अखबार वालों का क्या हाल है, कितने हमें उनसे मतलब जो है मिन्नत और समाजत करनी पड़ती है, बहुत सारी बात है। लेकिन हमने ये देखा कि हमारे काम को देखते हुए सरकार भी मतलब जो है प्रशंसा करती है, पुलिस भी प्रशंसा करती है, साथ में हमारे जो मीडिया बंधु है वो भी प्रशंसा करते हैं और साथ में वो कहते हैं कि साहब हमने बहुत संस्था देखी, बहुत ट्रस्ट देखा, लेकिन आपका जो तरीका है वो सबसे अलग है। उसकी वजह ये तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा। हमारा है खिदमत खल्क करना, यानी जो अल्लाह की मखलूक है, यानी जो अल्लाह के बंदे हैं, बंदियां हैं, जो हकीकी जरूरतमंद होते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। और इस मदद में हम ये नहीं देखते हैं कि ये कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, बस ये पता होना चाहिए कि इसको हकीकत में जरूरतमंद है। ये ऐसे तो बहुत सारे मेरे पास फोन आते हैं, मेरे सेक्रेटरी के पास, मेरे फाउंडेशन के बहुत सारे अध्यक्ष उनके पास आता है। हम ये कहते हैं कि आप जाके पहले इंक्वायरी करें, अगर वो इंक्वायरी के हिसाब से सही पाया जाता है कि भाई ये वाकई मतलब जो है इस लायक है, तो हम उसकी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कर्नाटक की बेटी गई, उसके बारे में उन्हें पता चला कि साथ उसकी शादी होने वाली है और उसकी स्थिति खराब है, वो शादी में पैसा नहीं लगा सकती है। हमने इंक्वायरी करवाया कर्नाटक के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उनके जरिए, और वहाँ के जो महासचिव हैं उनके जरिए हमने कॉन्टेक्ट करवाया और इंक्वायरी करा, तो उन्होंने कहा कि बच्चे इसको जरूरत है, इसकी मदद करनी चाहिए। तो आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इसी जयपुर में, इसी श्री रामपुरी कॉलोनी में बैठ कर, मैं कहीं जाता नहीं, मुझे मोहल्ले वाले भी बहुत बाहर नहीं देखते, मैं यहीं बैठ के काम करता हूँ और अल्लाह की करम से मैंने उस बच्ची को 51,786 रुपये की मदद की और साथ ही साथ उसको जहेज का जो सामान दिलाया गया था, ऑनलाइन सामान उनको भिजवाया गया था फ्लिपकार्ट से और अमेजन से। उसके बाद से जस्ट 10 दिन के बाद मुझे पता चला कि गोरखपुर के जो अध्यक्ष हैं मिस्टर समीर अली जी, उन्होंने मुझे फोन किया कि हजरत ऐसा मामला है, आप जो है मदद कीजिए, मैंने इंक्वायरी करो, इंक्वायरी का ओके है, मैंने कहा ठीक है। तो हमने कहा 10 दिन में कितनी मदद कर सकते हैं, फिर भी हमने कोशिश किया, तो हमने उसको 15,786 रुपये का चेक काट के दिया और साथ में हमने अमेजन और फ्लिपकार्ट से उनको हमने जहेज का सामान भिजवाया, लगभग 30,000 रुपया का हमने उनको सामान दिया। आज जो हम लोग ये कर रहे हैं, ये जनाब वकार साहब है, बस्ती मंडल के गौसिया फाउंडेशन के अध्यक्ष है और ये एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है। इन्होंने मुझे बताया कि हजरत ऐसी सी बात है और मदद करनी है, ठीक है। तो इन्होंने जो बढ़ाया, हमने बढ़ाया, ये अमेजन से है, इसमें 44 बर्तनों का सेट है, पूरा 44 सेट है। चूंकि खोलने का मामला ये लिखा जाएगा, इसलिए ये क्लीनर बाद में खोलेंगे, ठीक है। और ये एक दीवार घड़ी है और एक बेड है 19,500 का, तो वहीं पे परचेज कर लिया गया है। 11 तारीख को वहीं से डिलीवर हो जाएगा, डायरेक्ट लड़के गए और 5,400 का एक अलमारी है जो वहीं पे डिलीवर हो जाएगा। ये तो हो गया इनका। अब यहाँ पे खलीलाबाद के मोहल्ला बंजरिया कुंडी के एक साहब हैं जिन्होंने गौसिया फाउंडेशन को ज्वाइन किया है, इनका नाम है मोहम्मद शाह रजा। तो इनको हमने मेल कर दिया था एपॉइंटमेंट लेकर, लेकिन जब ये आए तो मैंने कहा चलो साथ में इनको दे दिया जाए। तो ये एपॉइंटमेंट लेटर मेरा था शाह साहब का, आप इनके हवाले करो। इसी तरीके से मोहम्मद जुबैर अंसारी साहब हैं जो मोहल्ला अंसार मोहल्ला के अध्यक्ष हैं, उनको भी भेज दिया गया, लेकिन ये आगे हैं तो इनके यहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। साथ में ये मोहम्मद शाह तमर साहब है जो मोहल्ला मोती नगर के अध्यक्ष बने हैं गौसिया फाउंडेशन के, इनको भी भेज दिया गया है, ये उनके हवाले हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और काफी शराय
लोगों में लड़ाई झगड़े आपस में जो होते हैं उसको बैठ के फैसला सुनाने वाला भी हमारा काफी होगा, ताकि वो कोर्ट कचहरी तक ना पहुंच पाए और उसका मामला यहीं पे हल हो जाए। क्योंकि कोर्ट कचहरी मतलब ये है कि वकील तो इसी इंतजार में रहता है तो कोई बंदा फंसे, कोई कमतर फंसे और उसके जब तक जूते जो है और उसकी चप्पलें जो है घर ना जाए तब तक उसको छोड़ा ना जाए, ठीक है। तो हमने एक रास्ता ये निकाला और इस रास्ते पर अभी हमारे भारत में, पूरे भारत में 49 काजी ऑलरेडी बन चुके हैं, 49 काजी ऑलरेडी जो मार्केट में जाके निकाल कर पढ़ा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम और हमारा जो निकाह का रजिस्टर है वो इतना आधे पैमाने पर बनाया गया कि भारत में किसी के पास इतना बड़ा शानदार रजिस्टर नहीं है। हमारा रजिस्टर निकाह का इसमें आपको अंग्रेजी में भी मिलेगा और उर्दू में भी मिलेगा और साथ ही साथ निकाह के बाद हम ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट ऑलरेडी अंग्रेजी का भी जारी करते हैं, ताकि वो जो विवाह पंजीयन जो ऑफिस है वहां जब जाए तो वहां उसको दिक्कत ना हो, आराम से उसका जो है मैंने सर्टिफिकेट गवर्नमेंट लेवल वो बन जाए, वो अपना बाहर जाए या कहीं भी जाए वो अपना जाए। तो ये सारा सिस्टमिक तरीके से गवर्नमेंट के माध्यम से हमने करवा दिया। ये बहुत बड़े बड़े काम है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे भारतवासियों को कि आप अपना पैसा लगाओ। हम जानते हैं कि आप 1 रुपया भी खर्च करोगे, 10 करोगे, 100 करोगे, 200 करोगे, 1000 करोगे, लाख करोगे, करोड़ करोगे, जिसकी जैसी हैसियत है वो दान जरूर करता है। हमने देखा है जेबी, हमने देखा है, क्योंकि हमारे तो क्या ज्यादातर उड़ना पड़ना ऐसे लोग में रहा है, तो हमने देखा हम वही कहते हैं कि भाई आप अपना पैसा अपने हाथ से लगाओ। अगर आपको अपने हाथ से लगाने में दिक्कत आती है, आप गौसे आजम फाउंडेशन के अध्यक्ष बन जाओ, सदर बन जाओ, प्रेसिडेंट बन जाओ और अपने हाथ से वो पैसा लगाओ। अभी जैसे मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए एक बात और बताता हूँ कि हमारे यहाँ अगर 100 रुपया डॉक्टर सुरेंद्र जी ने दिया, एक एग्जाम्पल, डॉक्टर सुरेंद्र जी ने 100 रुपया दिया गौसे आजम फाउंडेशन को किसी नेक काम में, तो उस 100 रुपये को खर्च करने पर जो गौसे आजम फाउंडेशन के ट्रस्टी है, सदस्य है, मेंबर है, उसमें 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया और खर्च करते हैं, यानी वो पूरा 100 रुपया लगाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 30,120 रुपये इकट्ठे हुए, 30,120 और 500 रुपया आ जाए तो 30,620 रुपया हुआ, 30,740। इसके ऊपर जो ये सब जो खर्चे हुए, ठीक है ना, ये सब जो खर्चे हुए ये तो ऐसा रहने के बगैर खर्चे क्यों गए होंगे। ये जो वहाँ से आए खलीलाबाद से किराया भाड़ा अपना लगा के आए, सब कुछ किए, ठीक है ना, उसी तरीके से यहाँ से जाएंगे तो इनका किराया भाड़ा नहीं है। तो ये सारे के सारे पैसे ट्रस्टी उठाते हैं, सदस्य उठाते हैं। यानी हमने अगर आपसे 100 रुपये लिया है तो उस 100 रुपये को खर्च करने के लिए हमें 70 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया ऊपर से खर्च करना पड़ता है। आपने ये चीज कहीं नहीं देखी, क्योंकि आपका देखिए मार्केट में 2 चीजें हैं, एक है विश्वास, दूसरा है पारदर्शिता। अगर आपने पारदर्शिता और विश्वास पैदा कर दिया और पारदर्शिता दिखा दिया और विश्वास जीत लिया तो आप ही हीरो है और न जीरो है, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ पारदर्शिता दिखाते हैं और हमारा मानना ये है, डॉक्टर साहब और गोपाल भाई साहब, जेपी शर्मा जी, डॉक्टर उदय साहब, मदन भाई साहब, मौर्य साहब और हमारे अब्दुल भाई साहब, हमारा मानना ये है कि 10 रुपया अगर हम कमाते हैं तो ये रब की मेहरबानी से कमाते हैं। आज जो रोजगार का मामला जो प्रॉब्लम है, कितनी परेशानी है, तो जो अगर हम 10 रुपया या 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपये कमाते हैं, मान लो 1000 रुपया हमने कमाया, तो अगर उसमें से 200 रुपया अगर हमने गरीबों के लिए निकाल दिया तो भाई साहब कमी तो रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। हमने यही सिखाया, ये पूछिए, अभी इनसे मैं बात करूँगा, सूरज डूबने से पहले इन्हीं को उगाना है, ठीक है ना। तो इनसे पूछेगा, ये लोग लड़के जो है ये इतने बिजी लाइफ है इन लोगों की कि 2 मिनट बैठ नहीं सकते, समझ ना, 2 मिनट में इनका लाखों रुपये का नुकसान यूँ समझ देते, बड़े बिजनेसमैन लोग हैं। लेकिन ये लोग आज हमसे इतने इंस्पायर हैं। बंगाल में डॉक्टर एम गोस्वामी साहब, शायद जानते हो, देखा होगा आपने, एम गोस्वामी, उनका पूरा परिवार जो आसाम टी कंपनी के मालिक है, समझ, ये लोग हमसे इतना ज़्यादा इंस्पायर है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इसी तरह से समीर अली है, इसी तरह से आपके जो है भारत में कई इलाकों में, कई राज्य में काम हो रहा है, तेलंगाना में काम हो रहा है, बिहार में काम हो रहा है, झारखंड में काम हो रहा है, महाराष्ट्र में काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में काम हो रहा है, यानी लगभग 15-16 स्टेट में काम हो रहा है। और सबको मैं यही मोटिवेट करता हूँ, यहीं से बैठे बैठे रात दिन में ऑनलाइन रहता हूँ, रात दिन में इनसे नेट पे जुड़ा रहता हूँ, रात दिन फोन में, भाई सब कुछ करना, लेकिन हर चलता घर चलता।
जिस दिन तुमने ये काम किया उसी दिन तुम्हारी सदस्यता मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी। ये बाकायदा शपथ पत्र में लिखा रहता है। तो आपने बहुत संस्था देखा होगा, बहुत सा NGO देखा होगा, बहुत सा ट्रस्ट देखा होगा, सब कुछ देखा होगा, लेकिन जिस तरीके से हम लेके चल रहे हैं शायद आपने नहीं देखा होगा। चूंकि मैं भी तकरीबन 35 साल से फील्ड में काम कर रहा हूँ, बहुत सारे NGO को मैंने देखा, बहुत सारे ट्रस्ट को देखा है, बहुत सारे ट्रस्टियों को देखा है कि वो क्या करते हैं। हमसे कई मरतबा कहा जाता है आप ये प्रोग्राम कर लो, वो प्रोग्राम कर लो। मैंने कहा क्यों, उतना पैसा मैं जो बिरला ऑडिटोरियम में लगाऊंगा, मान लो मैं 50,000 रुपये लगाता हूँ खर्चा, वो 50,000 रुपये में मैं किसी गरीब की मदद नहीं करूँगा, मैं किसी गरीब की मदद नहीं करूँगा। मैं कहीं जाता हूँ, मोल भाव करता हूँ, तो दुकानदार मुझे देख के बोलता है साहब आप क्यों मोल भाव कर रहे हो, आप ऐसे दिखने में पैसे वाले लगते हो। तो मैं कहता हूँ भैया अगर वो 10 रुपये में बजाऊंगा तो 10 रुपये का मैं किसी को बिस्किट खिला दूंगा या किसी को जो है रोटी खिला दूंगा। तो उस तरह से होता मैं जहाँ भी जाता हूँ इधर उधर, तो कोई ना कोई मेरा दामन पकड़ लेता है, ये दिला दो वो दिला दो, हम हाथों दिलाते हैं। समझे भाई, मान लो 100 रुपया या 200 रुपया ज़्यादा वो बेचारा खाना खाएगा या आटा मांगेगा या चावल मांगेगा। यहाँ से हमने कितने चावल के कट्टे बंटवाए हैं, कितने आटे के कट्टे बंटवाए, ये मदद करने वाला, लेकिन नाम हम गौसे आजम फाउंडेशन का ही करते हैं कुल मिला के ये बात। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना, नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया, हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया। रसूले पाक की हुर्मत पे तन मन धन फिदा करना, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना, नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। जिसे कटना नहीं आता है नामों से रिसालत पर, जिसे कटना नहीं आता है नामों से रिसालत पर। बदन पर बोझ है वो सर उठा के बोझ क्या करना, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना, नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। हमारे दीन का पहला सबक इश्क़े रिसालत है, हमारे दीन का पहला सबक इश्क़े रिसालत है। मकामे मुस्तफ़ा से है जहाँ को आशना करना, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना, नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। रहीमुन सा करीमुन सा हुआ नाता अबद होगा,
रहीम उनसा करीम उनसा हुआ नाता अबद होगा। ये उनकी शान रहमत है, बुरों से भी भला करना। मुसलमानों का शेवा है, मोहम्मद से वफा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। मुसलमानों का शेवा है, मोहम्मद से वफा करना। रगों में खून की सूरत रवा उनकी मोहब्बत है। रगों में खून की सूरत रवा उनकी मोहब्बत है। ये वो लाफानी जज्बा है, नहीं मुमकिन फना करना। मुसलमानों का शेवा है, मोहम्मद से वफा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। मुसलमानों का शेवा है, मोहम्मद से वफा करना। कहा कुरआन ने मालिक मलाइक की ये सुन्नत है। कहा कुरआन ने मालिक मलाइक की ये सुन्नत है। नबी के नाम अक़दस को नजर सल्ले अला करना। मुसलमानों का शेवा है, मोहम्मद से वफा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। मुसलमानों का शेवा है, मोहम्मद से वफा करना। सुनहरी आपकी सीरत से है तारीख़ इंसानी। सुनहरी आपकी सीरत से है तारीख़ इंसानी। सितम सहकर सितमगर की हिदायत की दुआ करना। मुसलमानों का शेवा है, मोहम्मद से वफा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। मुसलमानों का शेवा है, मोहम्मद से वफा करना। अगर इश्क़े नबी में आज़माइश की घड़ी आए। अगर इश्क़े नबी में आज़माइश की घड़ी आए। दुआ अफ़ज़ाल की मौला में साबित खरा करना। मुसलमानों का शेवा है, मोहम्मद से वफा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। मुसलमानों का शेवा है, मोहम्मद से वफा करना। मुसलमानों का शेवा